अब कोई तीसरा जो है ये कहे कि नहीं लक्ष्मी नारायण हम बनेंगे, तो कितना भी हाथ पाँव मारे तो लेकिन वो लक्ष्मी नारायण का पद नहीं, वो टू लेट का बोर्ड लगता है। ये भी होता रहेगा, वो भी होता रहेगा। आपने मुरली में बोला जगह खरीदनी है तो मधुबन में कुछ करोड़ों पे जाएगी जमीन, अभी उनको कुछ मालूम नहीं है, तो क्या हम ये करें? करो माउंट आबू ये कपिल में माउंट आबू में कपिल में ना कंपिल में या माउंट आबू में? आपने ये नहीं क्लियर करा ना आबू रोड की बात। कंपिल है बेहद का माउंट आबू क्या? अभी तो सस्ती है वहाँ से, अभी तो सस्ती है। माताओं के संकल्प चल रहे हैं, हम खरीद के रखते। आगे चल के भक्तों की लंबी लाइन लगने वाली है, बच्चों की संख्या तो कम होती है और भक्तों की संख्या तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो वो तो जो यादगार स्थान है उनका पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो जब ज्यादा भीड़ लगेगी तो उस स्थान की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ माउंट आबू है एवरलास्टिंग। जब दुनिया का विनाश होगा, स्थूल विनाश होगा, तो बाबा के बच्चे सब बाप के घर में बैठे हुए तपस्या करें। आज भी दोनों के लिए है? तो हद में भी बात लागू होती है, बेहद में भी बात लागू होती है। बेहद जो है वो हद के बगैर नहीं होता और बेहद के बगैर हद नहीं होता है। आप तो ऐसे ही समझिए, बाबा ने जो सीधा सीधा मुझे बोल दिया, आगे चलकर सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा क्या? 4.5 लाख लोगों की आबादी होगी, तो उनके रहने के लिए स्थान भी तो चाहिए। विनाश होगा तो विनाश के पीरियड में बच्चे कहाँ रहेंगे? बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया वाले रहना ही नहीं देंगे। हाँ, इतनी ग्लानी करेंगे तो उनके साथ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बाबा एक मुरली में आपने कहा गीता का खंडन और गीता का मंडन, इसको बोल के थोड़ा बताएं। गीता माने गीता माता, जरा गीता की बात करेंगे या चैतन्य की करेंगे आप? चैतन्य गीता पूरी ही खंडित की हुई है। गीता कहो, सीता कहो, जगदम्बा कहो, प्रकृति कहो। ये बाबा ये रामायण में आता है जो राम लक्ष्मण को अहिराण उठाकर ले गया था। रामायण के अंदर ये प्रसंग आता है कोई राम और लक्ष्मण को जो है अहिरावण उठाकर ले गया था, इसका क्या मतलब बाबा? हाँ जी, माया तो नहीं उठा के ले जाता है। माया किसी को छोड़ती है क्या? राम को ही उठा ले जाती है बाबा। माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को नहीं छोड़ती। ऐसा अहंकार कोई न करे। हाँ, रात को जल्दी सो जाओ। 12:30 बजे सोते हैं हमारे। तो फिर रात को जल्दी सोएंगे नहीं तो अमृत वेला कैसे पावर होगी? या तो दिन में सो लो। अगर रात में ज्यादा जागना पड़ता है तो दिन में 1 घंटे नींद कर लो। माताओं को दोपहर का तो टाइम मिलता है, नहीं मिलता? हमारे दिन में 4 बजे तक 4 बजे तक हम रात में पहुँच जाते हैं। निकालना तो पड़ेगा बाबा। है जो 9 धर्म पिता हैं, जो 9 धर्म पिता हैं, तो जिस आत्मा में प्रवेश करते हैं उनका क्या कार्य होता है? और जो आत्मा जिस आत्मा में प्रवेश करते हैं और जो आत्मा में मतलब प्रवेश करते हैं उसका क्या कार्य है? जैसे धर्म पिता की आत्मा और जिस आत्मा में प्रवेश करते हैं उनका क्या कार्य है? वो आधार मूर्त है, और जिसमें प्रवेश होता है वो आधार मूर्त कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। रूप आत्मा थोड़ी जल्दी पावरफुल होती है, बीच में ज्यादा ताकत होती है, उसका आधार लेते हैं। ये वृक्ष है, वृक्ष किसके आधार पर टिका हुआ है? किसके आधार पर टिका हुआ है? जड़ पर सड़ जाता है, जड़ के आधार जड़ों के आधार पर टिका हुआ है।
तो ऐसे ही जो ब्राह्मण परिवार में ज्योति की नाली में जो नंबरवार नारायण बनने वाली आत्माएं हैं वो आधार मूल आत्मा जड़ें दिखाएगी नहीं झाड़ की, तो उन जड़ों के आधार पर दूसरा झाड़ टिका हुआ बाबा कुछ भी कहते है। ब्रह्म कुमार से हाँ तो कारण से बच्चे नहीं कर सकते नहीं, ज्ञान को एडवांस टेक्नोलॉजी को बड़ा पसंद करते हैं, उनको कुछ क्रेडिट मिलेगा बाबा से? तो जब तक भक्ति नहीं कर सकते तब तक वो एडवांस पार्टी के बच्चे नहीं कहे जा सकते। तो ये बाबा तो 4.5 लाख आत्माएं तो होंगी, हैं 4.5 लाख आत्माएं एडवांस पार्टी में तो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये बाबा सभी इसी तन में अपनी काया को संतन करेंगे, बिल्कुल बनाएंगे, इसमें कुछ शक है क्या? नहीं तो 9 लाख आबादी कैसे होगी सत्यु की आदि? जिसकी बाबा ये बड़ी एज है, बड़ी एज हो छोटी एज हो ये थोड़ा ही बताया कि बड़ी एज वाले नहीं तो दर्शन काया नहीं बना सकते, कुछ नहीं बताया। विश्वास की बात है, आत्मा की स्थिति में स्थित करने की बात है। अभी तो जब योग चिल्लाते हैं, अभी तो याद की रमक कहाँ आई है जो मुरली में बोली है? नहीं आई। याद में रहने वाले के नेत्र एक टिक हो जाएंगे, इससे साबित होता है कि 10 इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। माउंट आबू में ऐसी बत्ती चलेगी कि खाना पीना सब भूल जाएंगे। 4.5 लाख कौन बाबा? 4.5 लाख में कुछ नई दुनिया के भी तो होंगे, विजय माला के ग्रुप में रहने वाले भी तो कोई होंगे जो स्वर्ग का फाउंडेशन डालेंगे। तो बाबा 4.5 लाख चलो दूंगा, तो सितारों पे विजय पाई होगी तभी तो विजय माला में ऐड होंगे। रुद्रमाला के मण के बाद में विजय माला में ऐड किए जाएंगे। इसका मतलब अभी जो रुद्रमाला चल रही है, चाहे वो सरेंडर्ड हो, बुद्धि से सरेंडर्ड हो या प्रैक्टिकल में सरेंडर्ड हो, उनमें से बहुत से रह जाएंगे। अंदर वाले रह जाएंगे और पीछे वाले ले जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी बहन है, अगर ये कहें कि मुरली तुम कहाँ से लाते? अरे मुरली तो तुम मार्केट में बेचने लगे, पैसों से बेचने लगे, तो वो रुक थोड़ी सकती है। तो बाबा की कैसेट अगर कोई मांगता है तो दे दो। फिर ये भी बता दो कि जो कायदा कानून है उसके अनुसार आप ज्ञान लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, और आप ऐसे बिना कायदे कानून के ऐसे ही सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको पूरी समझ में नहीं आएगी। 7 दिन का कोर्स है, वो 7 दिन का कोर्स लेने के बाद आपकी बुद्धि में ये बुद्धि अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसी बात बता दो, फिर उनकी इच्छा। अरे ब्रह्मा की प्रत्यक्षता, पहली मूर्ति की प्रत्यक्षता कब हुई? कितना टाइम लगा है? नहीं, सन 47 में जब शिव बाबा ने प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू किया। 10 साल लगे कि नहीं? 14 साल। माउंट आबू में आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खुला है। उससे पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं था। क्या नाम था? ओम मंडली, हाँ ना? तो 14 साल लगे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। तो वो पहली मूर्ति ने 69 में शरीर छोड़ दिया, 68-69 में। फिर दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे? 7 साल लगे ना। तो दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 7 साल लग गए। अभी दूसरी मूर्ति का टाइम भी पूरा हुआ 2004 में। चारों युगों की शूटिंग पूरी हो गई। कितना टाइम लगेगा? पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 14 साल, दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 7 साल, तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगेगा?
3-4 साल लगने चाहिए कि नहीं? हाँ, तो 4 और 3 7 7-8 साल नहीं लगेंगे। 7-8 ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें ज्यादा है, ज्यादा दिमाग चलाने की बात नहीं है। हाँ, क्यों नहीं झाड़ू चैतन्य? एक राइट हैंड वाला होगा, एक लेफ्ट हैंड वाला होगा। झाड़ू तो जब झाड़ू लगा के काम पूरा हो जाता है तो झाड़ू एक कोने में रख दिया जाता है, तो कई कोने में पड़े होंगे। जब टाइम आएगा तो कीड़े मकोड़ों को झाड़ना शुरू कर देंगे। है हाँ, क्रांति जाति क्रांति की अभ्यर्थवाणी में बोला है, रावण 20 नाखूनों का जोर लगा के तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। वो तो तैयार हो रही है कौन टाइम के लास्ट में क्यों आया एडवांस पहले क्यों नहीं आया? शूटिंग काल है, शूटिंग काल। और जो आज में आ गए टूट गए, और एडवांस के आज में आए और टूट गए, तो उनसे तो आप अच्छे हैं ना। ठीक है, गलत बात तो नहीं करते हैं। आपने जैसे मान लो आप आश्रम में जाते हैं और वो आपको कहने कि आप यहाँ क्यों आए, आप यहाँ से चले जाइए, है ना। आपको ये समझना चाहिए कि हम जब राजा थे तो हमने अपने राज्य से इनको बाहर निकाला था। अभी अपने घर की चौधरी से हमको बाहर निकालो, तो आप जीत में रहे कि वो जीत में रहे? जीत किसकी हुई? आपकी जीत हुई ना। उन्होंने तो अपने घर की चौधरी से बाहर निकाला और आपने तो राज्य से ही बाहर निकाल दिया था। आपका तो सूली से काटा हो गया। पहले हम गीता पाठशाला में जाते थे बाबा, हाँ, उनकी पालना के लिए। हाँ, तो अब उन्होंने गीता पाठशाला वालों ने, जो गीता पाठशाला चलाते हैं उन्होंने सेंटर की इंचार्ज है। सेंटर की इंचार्ज है। गीता पाठशाला को खरीदी हुई है क्या? गीता पाठशाला खरीदी का क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है? बोलते हैं अगर गीता पाठशाला वाले सुनना चाहते हैं तो सुना। ये गाँव पुराने गाँव में ये आत्माएं पुराने गाँव में भक्ति के लिए तैयार होगी, पैसे भी दे दिए, रिलेशन दे दिए, मामले से दे दिए, तो कोई हमें ऐसा ना भी जैसे वो रुपये दूसरे बहन ने आकर के उनको पैसा फुसला लिया। अभी भाई पाने की नहीं माना चाहते और इतना नीचे कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल मेरे पक्का का मेरे इसको रक्षा करती है राम रावण की। क्या रक्षा करती? उसका खेल देखा है? रस्ता जो होता है ना, एक पाला एक तरफ खींचती है पकड़ के रस्ते को और दूसरी पाला दूसरी तरफ खींचती है। तो राम की पाला वाले अपनी तरफ खींचेंगे, रावण की पाला वाले अपनी तरफ खींचेंगे। ये थोड़े कि तुम क्यों खींच रहे हो, ये इन्होंने ऐसे खींचा तो सब खींचेंगे। जो रावण संप्रदाय के होंगे वो रावण संप्रदाय की तरफ भक्ति मार्ग की तरफ खींचेंगे, जो राम संप्रदाय के होंगे वो ज्ञान मार्ग की तरफ खींचेंगे। मगर जैसे कहते इसमें खींचने की बात नहीं है, हमें तो करना ही है। मुस्लिम बोला है तुम बच्चे आए हो हथेली पर सिर लेकर के, एक मुस्लिम बोला है। धर्म परिये पर धर्म न छोड़िए। आखिरी पेपर बोलिए क्या? तो जो सबसे पहले नष्टमुआ बनते हैं वो असली में पहले आ जाएंगे। करना होगा लौकिक संबंधियों से कोई खास लगाव नहीं होगा। फॉर्मेलिटी लगाना होगा। अगर हैं तो फिर वो जैसे लेटर आया तो बच्चे लेटर का ऐसे जवाब दे दिया। लगाव नहीं, एक होता है लगाव पूर्वक जवाब देना
और एक होता है बे लगाओ से काम पूरा कर देना। देखो सरेंडर ना सरेंडर वाली जो बात है ना, वो बड़ी गहरी बात है। कागज में लिख करके कोई सरेंडर हो जाता है क्या? कागज में किसी ने लिख करके दे दिया है, और उसकी बुद्धि अपने घर में भाग रही है लगातार। लौकिक परिवार में बार बार जाता है कोई न कोई बहाना निकाल करके। बाबा के यज्ञ के कार्य में वो बुद्धि नहीं लगती है, प्यार से वो यज्ञ सेवा होती नहीं है, तो क्या उसको क्या कहेंगे? और एक वो है गीता पाठशाला में रहते हैं, रात दिन एक कर किए हुए हैं। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो वो सरेंडर नहीं कही जाएगी। हाँ, जमीन के अंदर जो भूगर्भ है, जो जमीन की जो गोलाई है ना, उस गोलाई के बीच का जो हिस्सा है वो बिल्कुल पिघला हुआ है। जब भूकंप आता है तो उस समय जो चीज चाहे जो कोई मेटल हो अंदर पहुंच जाएगा तो वो एकदम पिघल जाएगा, इतनी गर्मी भरी हुई। जो जाने योग्य होगा तो जाएगा, नहीं जाना होगा तो ऊपर रहेगा। सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे ही थोड़े अंदर चले जाएंगे। द्वापर युग में अंदर भी चले जाते हैं। बुराइयाँ किसकी होती है? धरती कंप होता है, आधा धरती कंप ऐसा होता है जिससे आधा विनाश हो जाता है। जैसे बताया कि मुरलियाँ तो नहीं निकलेंगी। ये कागज के पत्ते कोई रहेंगे क्या? ये तो विनाश में ही सब खलास हो जाएगा। जो मटेरियल जहाँ का है उसका जो साइकिल है वो अपना साइकिल पूरा करके वहीं पहुँचे। आत्मा जहाँ से आई है इस दुनिया में, जहाँ जहाँ उसको जन्म मरण के चक्कर में आना है, वो अपना साइकिल पूरा करके फिर वहीं पहुँचेगी। ये दादा सतयुग के अंदर मेन कारोबार सुनता होगा। खेलो, चित्रकारी करो, नृत्य करो, गीत गाओ, मस्ती मारो। आजकल बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े मल्टी मिलियनर क्या चाहते हैं? क्लब बना लेते हैं। किस लिए बनाते हैं क्लब? मस्ती मारे। यही तो दुनिया काम थोड़ा ही करना चाहती है, काम तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। इसलिए जो चाहते हैं वही दुनिया होगी। बाबा कहते हैं कि आत्मा के द्वारा हमें दुख मिल रहा है, तो कहते कि तुमने भी उसको उस आत्मा के द्वारा ये भी तो देखो, उस आत्मा के द्वारा कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा जो सुखी महसूस कर रहा है। तो वो सुखी कैसे हो रहा है? हम दुखी क्यों हैं? अपना हिसाब किताब पूरा करो, खुशी खुशी पूरा करो। तो बाबा हिसाब किताब कहते हैं ना, तो हमारा पीछे वालों के साथ क्या हिसाब किताब है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ा? आपने उनका पीछा नहीं छोड़ा होगा। आपने जब उनका पीछा नहीं छोड़ा तो वो आपका पीछा कितने, बल्कि आप तो ज्यादा फायदे में। आपको तो छत्र छाया मिली हुई है बाबा की, उनको तो छत्र छाया भी नहीं मिली हुई है। धक्के लग रही है। अब सही तो ज्ञान में चलने वाले भी पूरा ज्ञान में थोड़े ही चलते हैं। बाबा तो कहते हैं ज्ञान में चलने वाला उसको कहा जाए जो अपने को पूरा मार दे देवान। बाबा आपने कहा है कि ज्ञान तो पूरा हो गया, अब रिवाइज हो रहा है, जैसे बाबा तो ज्ञान पूरा सुना चुके हैं, तो जो बच्चे अब आ रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या होगा? रिपीट हो रहा है और रिवाइज हो रहा है, सुनाया जा रहा है। आज तो दिल करता है और इससे ज्यादा सुनने के लिए और इससे ज्यादा करने के लिए, तो क्या सुनो ना, ढेर सारी कैसेट है, ढेर सारी सीडी है, अभी तो और ज्यादा बढ़िया होकर के माल मिल रहा है। तो कब से कब तक का लेना चाहिए जैसे सुनने के लिए? तो कब तक लेना चाहिए? जब तक जीना है तब तक लेना चाहिए। वो तो लेना है, लेकिन कब से? जो जैसे कि हम बच्चों को मालूम नहीं है कौन सी तो सिलेक्शन वाली कैसे करेंगे?
वो सारी सुनो ना, 2-4 रोज सुनते रहो। हैं? उनके सामने क्यों चलाओ? वो घर में से बाहर जाए, कान में लगा लो। हाँ हाँ हाँ, क्यों? दुनिया में एटम बम कौन फोड़ेंगे? राक्षस फोड़ेंगे या देवताएं फोड़ेंगे? हैं? राक्षस फोड़ेंगे। अभी नई सती की दुनिया आने वाली है। अभी असली दिवाली मनाए रहे हैं हम लोग, आत्मा रूपी दीपक जगाए रहे हैं। तो पटाखे फोड़ेंगे, आत्मा रूपी दीपक जगाएंगे? है, पटाखे फोड़ोगे तो असुर बन जाओगे। है? देर में सोएंगे तो देर से ही उठेंगे ना, नींद पूरी होगी नहीं तो मिस होगा। कोशिश करके जल्दी सो जाओ, नींद पूरी हो जाए 5-6 घंटे की। जब हम भर्ती करने गए थे, हाँ। तो हमारे साथ जो पार्टी आई थी, हाँ तो उन्होंने कहा था बाबा ने किताब निकाली है एक्सप्रेशन की। हाँ, बाबा ने कहा किताब निकाली है, झूठ बोल दिया। हाँ, उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया। बाबा वही पूछ रहे हैं। और सुनी सुनाई बातों से भारतवासी ने दुर्गति पाई, ये बात याद रखा करो। किसी की बात सुनने से नहीं मानना। ऐसी कोई किताब नहीं है? नहीं, कोई बाबा की तरफ से कोई किताब नहीं है। बाबा, है? ये सत्य की संगठन जो बनेगा अभी, है? ये स्वर्ग का जो संगठन बनेगा ना अभी, हाँ जी। ये जो पूरे विश्व में जो प्रत्यक्ष होगा, हाँ। तो क्या ये लौकिक सरकारें रहेंगी बाबा उसमें, पर क्या खंडर हो जाएंगी? ये ब्राह्मणों की जो सरकार है वो अभी सरेंडर हो रही है, ये लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई रहे हैं, एड़ी से चोटी तक का पूरी ताकत लगा रही है ना। तो ऐसे ही ये दुनिया के जो धर्मगुरु हैं और राजनेताएं हैं, वो अपनी राजाई ऐसे ही छोड़ देंगे। लास्ट में छोड़ेंगे बाबा? है? लास्ट में छोड़ेंगे? अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी छोड़ेंगे तो वो भी छोड़ेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं छोड़ेंगे तो वो क्यों छोड़ेंगे? अभी तो छोटी लड़ाई है। इसलिए बाबा मुस्लिम बोलते हैं बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा दुनिया में। हाँ हाँ, क्या क्या चिट्ठी? बाबा की गला हाँ, इनको घर घर में चिट्ठी डलवाई बाबा उन्होंने। डलवाने दो। अखबारों में आया था ना बाबा। वो तो अभी उन्होंने चिट्ठी डलवाई, उनके प्लान तो बहुत बड़े बड़े हैं। वो तो घर घर डोल रहे हैं। वो अखबारों में डलवाएंगे, आगे चल के टीवी में डलवाएंगे। जीवन देने के बाद ये कर्म करेंगे तो क्या करेंगे? है? जो बाबा को नहीं छोड़ेंगे तुमको छोड़ेंगे? है? जब दुनिया का पूरा पतन हो जाएगा, अति हो जाएगी, तब ये बंद हो जाएगी। बाबा ने बताया आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का सबसे ज्यादा पतन होता है फिल्म देखने से और उपन्यास पढ़ने से। बंद नहीं होगा और बढ़ेगा। आपको आँख है, जब चाहो देखो, न चाहो मत देखो। ऐसे है ना, देखते रहते टाइम से बेटाइम, हर कोई देखता है। देखने दो, आप मना करो उन्हें। मना करने को कौन नहीं है? मना करने को कौन नहीं? कोई बात नहीं, चुप हो जा। हमें कोई मानेगा कि बाबा ज्ञान मत। मन के मौन से फिर नई रंगत निकलेगी। है? यदि हमें कोई कहेगा बाबा ज्ञान मत, तो हम क्या मान जाएंगे? बाबा ज्ञान बंद कर देगा, तो फिर वो चुप हो जाते हैं ना। फिर ये तो मानने वाली है नहीं। ऐसे ही आप भी चुप हो जाओ 1-2 बार बता के। बताइए चाय के बारे में, जैसे कि परिवारों को नहीं माना जाता है, हाँ, तो उसके लिए हम चाय बनाए या नहीं? जो चीज हम नहीं पीते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो हम दूसरों को कैसे खिलाएंगे? बाबा खिलाने को पड़ती है। हैं? चाय जैसे कोई आए तो बना के देनी तो पड़ती है। वो आप तो बांधेली है ना। ओ भाई पूछ रहे हैं, तो भाई बांधेले थोड़े ही।
तो बाबा ये कोल्ड ड्रिंक्स है ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है मना है इनकी कोल्ड ड्रिंक्स जो है हाँ ये मना है, ले सकते हैं जी। फालतू पैसा है तो आप लीजिए। उसमें 1 रुपए का माल नहीं होता है और 10 रुपए ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वहाँ बाहर जाते हैं ना, पानी की बड़ी तंगी होती है, बाजारों में पानी नहीं मिलता। आप अपना पहले से बोतल भर के रखिए। दूसरा बाबा ये जो लौकिक जो शादीशुदा लड़कियाँ हैं जी, उनके साथ हम कुछ लेन देन करते हैं तो क्रम का खाता पड़ता है क्या बाबा? गृहस्थियों के लिए बाबा ने थोड़ी छूट दी है, लौकिक अलौकिक दोनों में तोड़ निभाओ। जब तक वो ज्ञान में न निकले तब तक छूट का लाभ लीजिए। उतना उनको देना है, जितना लेना है उतना देना है। घर में बैठे बिजनेस करती है माताएं, हाँ तो उसमें घर का परिवार का खर्चा नहीं चल रहा है तो करती है, तो बुरा क्या है? चल रहा हो तो भी कर रहा हो तो है? चल रहा हो तो भी करें तो किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी लगे चोटा, किसकी आग जलाए। है? वीके में मिलता है, मंदिर में आप जाएंगे तभी तो मिलेगा। है? उनके साथ जाना पड़ता है तो उस समय उनको सर माथे पर लगा लो, गांठ में बांध लो, दबा लो, अपने बच्चों को बांटेंगे जाके। हम अकेले कैसे खा लें? अकेले कैसे, वैसे को हम अकेले कैसे खा लें? बाल बच्चों के साथ खाएंगे, खिलाएंगे। हमारे बाल बच्चे भी तो हैं घर में, और तो थोड़ी देर के लिए उन्हें खुश करने को किया जाता है। बस यही माता जाती है? यही जाती है बीके में किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है। बुद्धि में ज्ञान बैठेगा तो वो अपने आप भक्ति छूट जाएगी। भक्ति से भी तुड़वा दो और ज्ञान भी पूरा बुद्धि में बैठा नहीं है तो दोनों जान से मारा जाएगा। आपको बाबा मना नहीं करते हैं वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाएंगे तो उसमें कुछ आत्माएं निकालेंगे, जाएंगे ही नहीं, उनसे कनेक्शन तोड़ लेंगे तो आत्माएं कैसे निकलेंगे? है? क्यों? है? अच्छा, आधे लोग बेसिक में जाते हैं, कोई बात नहीं है। पहले ब्रह्मा कुमारियों के लिए भी तो लोग ऐसे ही कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी यहाँ वो सुरमा लगाती है। मन तो पड़ा हुआ सुरमा आंखों में डाल देती है, बस बुद्धि खराब हो जाती है। दुनिया वाले इतना विरोध कम करते हैं, बल्कि ठीक ही ज्यादा जब बेसिक में निकले तो लौकिक दुनिया वालों ने विरोध किया, लोहे की दुनिया ने विरोध किया। अब हम पीबी के बने हैं तो सोने की दुनिया वाले विरोध करें। बाबा ये जो हीरे की जंजीर बताई है, ये हमारे जो एडवांस पार्टी के इन्हीं बच्चों की बातों में ज्यादा आज ही आपस में एक दूसरे में निबड़ जाती है, एक दूसरे की बातें मानने लग पड़ते हैं, बाबा की बातों की परवाह नहीं करते। हीरे की जंजीर है बाबा। कई बच्चे जो चीज छोड़ कर जो एडवांस में आते हैं, हाँ, एक मतलब जो डायरेक्टली मतलब इसको जाते हैं जिसके अंदर जो अंतर है। जैसे कि एक तो शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी में जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी में जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी वालों में प्रवेश करते हैं। हाँ, प्रवेश करते हैं। उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो शरीर से है, उन्हें शरीर से रह करके अव्यक्त बनना है। उनका वो शरीर छूट गया तो अंतर नहीं होगा। वो वहाँ जाकर के बच्चा बनेंगे जन्म लेकर के, और जिनका यही अव्यक्त स्टेज बना ली
भगवान भगवती का प्राप्त। अब वो बच्चों को जन्म देंगे तो जन्म देने वालों में और लेने वालों में फर्क नहीं होगा। बाबा स्वपन की जो अपवित्रता है उसके पास में खाता बनता है। देखो संकल्पों से ही स्वप्न बनता है। संकल्पों के ऊपर सिद्धि हो गई तो स्वप्न के ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। पूरी निराकारी स्टेज नहीं बनी है तब तक जो संकल्पों की रील है वो 63 जन्मों की घूमेगी ना। 63 जन्मों में जो जो कर्म किया है वो रील अभी घूमना चाहिए ना। तो संकल्पों में घूमेगी, स्वप्न में घूमेगी। जो बात संकल्प में ज्यादा आती है वो फिर स्वप्न में भी आती है। हमारा भोजन कौन सा है? हमारा पानी कौन सा है? ज्ञान जल है। और भोजन कौन सा है? याद की यात्रा। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। है गाय का रोटी। हाँ ये जो गैया जिनको ये गैया जो चैतन्य गैया है वो गैया नहीं है, वो जानवर गैया है? तुम उनको रोटी देते जाओ, कसाई उनको ले जाके काटते रहेंगे। संकल्पों की इम्प्योरिटी को बंद कैसे किया जाए? पुलिस साहब जीजरू की स्टेज बनेगी संकल्पों की, दवा चौकड़ी बंद हो जाएगी। अच्छा, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं एडवांस पार्टी में कि बाबा का जब फोन आता है तो हम सब भूल जाते हैं। तो निसंकल्प स्टेज हो जाती है ना, संग का रंग लगता है ना। तो जब एक की ऐसी स्टेज का अनुभव हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। ये बाबा ये तो गलती करते हैं। ये 50 क्वेश्चन ढेर आपको याद नहीं। बाबा पहले तो सोचते बाबा मिलेंगे, ये बात करेंगे बाबा प्यास पूरी और पूरी तरह। अब तेजी से सर्विस करो है। बाबा उस दिन तो आकर और दरवाजे से होकर चले गए, अभी लेके चलते आप। अच्छा, पाठशाला में तो बाबा को जाना ही जाना है, लेकिन कहीं अकेले जाना है, कहीं मम्मी बाबा साथ में जाना है। क्यों? बाबा जी झंडा बताया, त्रिमूर्ति का झंडा है। हाँ जी, गीता पाठशाला के बाहर लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा? छत के ऊपर लगा दो, सब देखें। वातावरण थोड़ा शुद्ध हो जाता है और वो खुशी में बदल जाती है। और बाबा ये भोग लगाया जाता है, ये है भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार। मुरली में क्या बोला भोग के बारे में? तो फिर मैसेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी क्यों करना है? वो तो यज्ञ के आदि में भक्तों का फाउंडेशन पढ़ना था, इसलिए साक्षात्कार भी हुए, भोग ज्ञान दीदार भी अभी तक चलता रहा। और फिर माँ बाबा के आगे भोग लगता था। हाँ लगता था। सब कुछ भोग लगाते है। अब तो ब्रह्मा बाबा के आगे भोग लगाते हैं। हाँ के आगे भोग लगाते हैं। सब सूक्ष्म बतरवासी ब्रह्मा समझते थे। बाबा दो ब्रह्मा बताए हैं, संपूर्ण ब्रह्मा और अपूर्ण ब्रह्मा। अपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा को भोग लगाते। ये बाबा अपने उत्तरी भारत के भाई बहन है, एडवांस ज्ञान में कमा रहे, दक्षिण भारत के बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि वो भाषा नहीं जानते,
जब उत्तर वाले भारत वाले ज्ञान को समझ जाएंगे तो वो तो बहुत पीछे चले जाएंगे। जो दक्षिण भारत वाले हैं वो तो भाषा ही नहीं जानते, भाषा न जानते हुए भी वो ज्ञान को पकड़ रहे हैं। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला। तो विदेशी बाप को पहले पहचानेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, या देशी प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा जब कन्वर्टेड मिल गया है? वो तो बीज रूप आत्माओं की बात थी, 2-4 आत्माओं की बात थी। लेकिन बीज का विस्तार भी तो होता है, तो विस्तार वो दक्षिण भारत में हुआ बाद में 86 में। 76 में तो बीज रूप आत्मा 2-4 थी, वो बीज विस्तार को पाया तो 86-87 में कर्नाटक और आंध्र में फैल गया, विस्तार हो गया। तो सब विदेशी हुए ना, तो विदेशियों के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। अभी भी विदेशियों का आना जाना ज्यादा हो रहा है। उत्तर भारत वाले तो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। थोड़ी सी आत्माएं गोरखपुर में निकली है बस। बाबा जो ये अवैध पास चल रहा है, इसका कोई समय है? सूर्य को प्रत्यक्ष करो तो चंद्रमा अपने आप अस्त हो जाएगा। पूर्णमासी होती है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है, दूसरी तरफ सूर्योदय होता है। तो अब चंद्रमा को भी अस्त कर दो और सूर्य भी तुमने प्रत्यक्ष नहीं कर पाया तो बेचारे दोनों दिन से मारे जाएंगे। बाबा ये जो कन्वर्टेड बच्चे जो बोलते हैं, तो क्या जो बीके में जाकर यहाँ एडवांस में आ गए वो भी कन्वर्ट हुए बच्चे माने जाएंगे? जैसे बीके में थोड़े समय ज्ञान लिया उन्होंने। ये कन्वर्शन नहीं है, ये अपने असली स्वरूप को पहचानना है। बाबा कैसेट में और एक किताब में थोड़ा डिफरेंस है जी। एक किताब में बोला कि ब्रह्मा की संपूर्ण आत्मा जब किसी में प्रवेश करके कार्य करती है, और एक जगह कैसेट में बोला है कि ब्रह्मा जो है अभी संपूर्ण नहीं बना है। कौन सी किताब में बोला कि ब्रह्मा संपूर्ण है? अभी ब्रह्मा संपूर्ण माने फुल चंद्रमा। एक छोटी सी बुक बनी 16 कला संपूर्ण। और जो लीक दिखाते हैं, जो मुसलमानों में लीक दिखाई जाती है आधी चंद्रमा की, वो अधूरी स्टेज है। तो जब तक शंकर का पाठ चल रहा है तब तक चंद्रमा संपूर्ण कैसे हो गया? उसमें पीपल के पत्ते का हवाला दिया हुआ जी कि राम बाप का जो शरीर है ना, उसमें संपूर्ण शरीर ये जो एक जो राधे कृष्ण पीपल का पत्ता दिखाया गया है जी, वहाँ ये हवाला दे रखा है जी। पीपल का पत्ता तो रुद्रमाला की वो आत्मा है जो ज्यादा हिलती डुलती है, लक्ष्मण का। तो वो जो दिखाया गया, जो जीर्ण शरीर दिखाया गया है अभी राम बाप का जीर्ण शरीर है। किसी ने कोई किताब निकाल दी होगी? नहीं, अपनी किताब है जी। हाँ, रिफाइनिंग चेंजिंग होता रहता है। अभी वर्तमान का जो रिफाइन किया हुआ लिटरेचर निकलता है वही लेना चाहिए। और कोई ज्ञान में कोई ऐसी बातें तो नहीं अटक रही है जो पुरुषार्थ को नीचे गिरा रही हो? हाँ, ये पांडव भवन खुला है, ये आप कब आ रहे हैं? पांडव भवन जो खुला है विजय? हाँ, मैं आप कब आ रहे? हम तो आते ही रहे। अभी तक वो 98 और 99 और 2000 तक भी आते रहे, अभी भी जाते हैं। ये तो अभी खुला है। अभी कहाँ खुला है? बना हुआ है। ये तो 93-94 से खुला है विजय विहार में। तो बाबा आप आएंगे तब तो हम सब पांडव सभी आएगा तब तो। अब वो पांडवों की बात कर रहे हो, भरत भाई के मकान की। अभी थोड़ा डटा होता हूँ, उसमें तो आने का प्लान जिसने बनाया वो ही पहले भाग गया। जो भाग गया उसको हम लोग थोड़ा डटे रहो थोड़ा। अभी तो टाइम ऐसा चल रहा है, अभी तो विजय विहार आश्रम में ही नहीं पहुँच पा रहे। मम्मी को योग का दान देने की बात है, बिना फोटो देखे या चेहरा देखे कैसे देखे? अच्छा, बिना फोटो देखे दान नहीं दे सकते हैं? अरे फिर क्या?
और जो चित्र बनाने की बात हाँ है कि इतना उसका चित्र हो, उसमें साफ लिखा हो, हाँ, सीढ़ी का है या दूसरे चित्र ये जो कैसे हो, कैसे होगा? बनाने में होगा और कैसे होगा? चित्र बनाई जाएगी, हैं? चित्र बनाई जाएगी। चित्र बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो अंधे की औलाद अंधों को समझ में नहीं आता है, इसलिए कहा बड़े बड़े चित्र बनाओ। गांधारी के पुत्र है ना, दशरथ भी अंधे थे और गांधारी भी अंधेपन का नाटक कर रही थी, अंधी थी नहीं, तो उनको दिखाई पड़े इसलिए बड़े बड़े चित्र बनाओ। हाँ जी, कहाँ? मिलने ही आए और काय के लिए आए? अच्छा, कोई बात नहीं। आँख से उतना धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है तो कम से कम कान से आवाज तो पूरी सुनाई पड़ रही है, वो याद, कान से भी सुनी हुई बात याद तो रहेगी ना। हाँ, फिर क्या है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा, किसी की शूटिंग कब से शुरू होती है? जब से निश्चय बुद्धि बनती, डायरेक्टर को पहचाना और शूटिंग शुरू है। बिना डायरेक्टर की शूटिंग होती है क्या? आप तो जब कोर्स लिया, जब भर्ती करी तभी देख लिया। हाँ, बाबा को पहचाना माना देख लिया किसी ने है? हैं? आपके यहाँ नहीं आए? आप आत्मा है या शरीर है? आप, आपकी आत्मा का घर कहाँ है? नहीं, वो तो परम नाम है। अभी आपकी आत्मा को डोज कहाँ से मिल रहा है? दाना पानी कहाँ से मिल रहा है? कहीं से मिल रहा है ना। जहाँ से दाना पानी का डोज मिल रहा है वही आपका घर है ना। जहाँ से आपको जन्म मिला ना। 9 दिन भट्टी में रहे तो आप गर्भ में पके ना 9 दिन, तो आपका जन्म हुआ वहाँ से है। गोदावरी खनी, अच्छा, हाँ, गोदावरी खनी में आपका संकल्प तो क्यों नहीं पहुँचे? गोदावरी खनी, हाँ जी, वो ज्यादा खनन करती होंगी तो उनके पास बाबा क्यों नहीं पहुँचेगा? एक केरला में एक अय्यप्पा का मंदिर है, अय्यप्पा का एक मंदिर है। अय्यप्पा, अच्छा, वहाँ पे मकर संक्रांति वाले दिन 3 ज्योति जलती है। हाँ, वो क्यों जलती है? अपने आप ही, और हर साल जलती है। मकर संक्रांति दिन अपने आप 3 ज्योति जल जाती है। हाँ, पहाड़ पे जलती है। पहाड़ पर अपने आप 3 ज्योति जल जाती है। ऊँची से है अपने आप मन दिखाई देती। आपने देखा? वहाँ नजदीक जाके देखा? कहते हैं नजदीक जाने से भगवान में लीन हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ तो मरने से सब डरते हैं, नजदीक कौन जाएगा? दूसरी अमरनाथ की बाबा जो उस पहाड़ी को कोई पहुँचा नहीं नहीं, हाँ, तो उस पहाड़ी तो कुछ या तो कोई चुंबक उम्बक का घर्षण होता होगा है। यहाँ पर दिखाई देता है तो पूरा बिल्कुल बड़े जंगल होता है ना, मतलब जो है उधर कोई जा नहीं सकता। अच्छा, जा ही नहीं सकता। कई लोगों ने बंद किया है मगर वहाँ उनका तो पहुँच नहीं पाया। 3 ज्योति जल जाती है इकट्ठी? इकट्ठे नहीं, एक करके जगती है। अब वो तो जग ही नहीं है। पहले एक ज्योति जगती है, एक मूर्ति, फिर दूसरी मूर्ति, फिर तीसरी मूर्ति। मतलब बाबा ये 1936 से होगा फिर तो? है 1936 से। बाप आते हैं तो अकेले थोड़ा ही आते हैं। हाँ, वो तो 3 मूर्तियों के साथ ही आते हैं। प्रत्यक्षता का इंडिकेशन है। 3 मूर्तियाँ जगेंगी ना, मक्कार शंकर की अंति होगी तो मकर संक्रांति हो जाएगी। क्यों? शंकर से क्या पैदा हुए? विष्णु पैदा हुए ना। अरे अय्यप्पा भी शंकर का बेटा ना। ओहो, अय्यप्पा कोई दूसरा थोड़ी होता है। पिटाई की गई तो अय्यप्पा।
अयप्पा की मान्यता जो है वो दक्षिण भारत में ज्यादा है, उत्तर भारत में कोई जानता भी नहीं। ये तो है, प्योरिटी है, तभी तो अष्टदेव वहीं से प्रत्यक्ष होते हैं। अष्टदेवों की जितनी मान्यता दक्षिण भारत में है, वहाँ जो मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं अष्टदेवों की, उत्तर भारत में मान्यता नहीं है उतनी। हाँ, ब्रह्मचारी होगा तभी तो वो धर्मराज बनता है। मंदिर जाने वाला काला कपड़ा पहन के अच्छा, जो दिलवाड़ा मंदिर है ना माउंट आबू में, वहाँ भी 2 मंदिर है दिलवाड़ा में। नीचे जो मंदिर है वो सफेद मूर्तियों का है। क्या ये जो मंदिर है वो जैसे जैनियों की है, वो होती है ना श्वेतांबर मंदिर, तो उसमें सफेद मूर्तियाँ होती हैं। और थोड़ा ऊपर चढ़ करके एक दूसरा मंदिर और भी है, उसमें सारी काली मूर्तियाँ हैं। नहीं नहीं नहीं, और कलयुग को अंत करने वालों की यादगार है। विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। ये जो तामसी दुनिया की जो तामसी आत्मा है उनको खलास करने के लिए शिव बाबा को फिर क्या देवता बनना पड़े, महात्मा बनना पड़े। मैं न महात्मा बनता हूँ, न देवता बनता हूँ, न ब्राह्मण बनता हूँ। क्या लोग समझते हैं यहाँ कोई महात्मा आया हुआ है, बाप कहते हैं यहाँ कोई गुरु गोसाई महात्मा नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर एक मंदिर है काली मूर्ति, जहाँ जहाँ कहीं भी जैन मंदिर है ना, वहाँ 2 प्रकार के मंदिर है। क्या कंपिल में भी एक श्वेतांबर जैन मंदिर है, और एक थोड़ा हट करके वही पास में ही थोड़ा ऊंचे स्थान पे काली मूर्तियों का मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर का मतलब है दिशाएं ही जिसका अंबर है। अंबर माने कपड़ा, माने आत्मिक स्टेज वाले हैं। क्या उनके काम ऐसे लगते हैं देखने में कि बहुत काले कर्म किए, लेकिन अंदर से उनकी स्टेज कैसी, आत्मिक स्टेज। इसलिए तथाकथित ब्राह्मण पहचान ही नहीं पाते। जगन्नाथ के मंदिर में मूर्तियां रखी हुई है बाहर, उनको बाम मार्गी मूर्तियां कहते हैं। उन बाम मार्गी मूर्तियों को सरकार भी अभी तक हटा नहीं सकी, तो जरूर अंदर से उनमें कोई गट्स ऐसी ताकत है कि आज तक भी उन मूर्तियों को कोई हटा नहीं सकता। नहीं तो असली चित्रों को कोई चौराहे पे लगाए तो उसके ऊपर केस हो जाए। वो यादगार बनी हुई है। भाव प्रधान विश्व की राखा, कोई भी कर्म किया जाता है उसमें भावना देखी जाती है। भावना कैसी है, भावना श्रेष्ठ है तो कर्म भल कैसा भी हो, आत्मिक स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं उनका कोई लेप छेद नहीं लगता। लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई होनी चाहिए, देवान की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि जो स्वरूपनिष्ठ है वो सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता है। ये क्या बात हुई? इसलिए शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, और कोई के द्वारा विनाश गाया हुआ नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा साक्षात्कार हुआ विनाश का तो उन्होंने रोना ही शुरू कर दिया। हाँ सारे फोटो के सामने जोत जलाते थे। हाँ, तो जब ज्ञान मिल गया, बाप का पैसे मिलने के बाद उस जोत जलाने का जरूरत है या नहीं? तो आप अपने को देखिए कि भक्ति की जरूरत कब तक है। नहीं, कोई ज्ञान मिलने के पहले की बात था। हाँ, तो ज्ञान मिलने के बाद अगर जोत नहीं जलाया है उसमें कुछ हमारा असली ज्योति कौन सी है? ज्ञान की ज्योति जगाना, आत्मिक स्थिति की ज्योति जगाना, वही असली ज्योति है। और बाकी तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, आडम्बर है। आडम्बर करने से कोई थोड़ी फायदा है। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति उड़ जाएगी। छोटे उम्र से लेकर करते रहते थे। हाँ, उसको एकदम बंद करने से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम
अपनी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह कूट कूट के बैठ जाना चाहिए कि असलियत क्या है। जो 63 जन्म से हम ज्योति जगाते चले आए, क्या उससे आत्मा की ज्योति जगी? तो फिर वो ज्योति जगाने से क्या फायदा? बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक बोल दिया कि तुम बच्चे रात को छत पे चढ़ के दिवाली देखने थोड़े ही जाएंगे कि घरों घरों में कैसी दिवाली जल रही है। उनको इतना नशा होना चाहिए कि हम आत्मिक ज्योति जगाने वाले, सच्ची दिवाली मनाने वाले हम बच्चे हैं। हमें सहयोग दे रहे हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते। जो पवित्रता को धारण करना शुरू कर देगा ज्ञान में आने के बाद, क्या वो तो समझिए उसको अंदर से निश्चय बैठ गया। हाँ, निश्चय तो है। हाँ, असली बात जो है ना वो मुख्य तो काम विकार है। हाँ, और काम विकार का ही कामना जिसने छोड़ दी, नष्टो मोह हो गया, मोह नष्ट हो गया, तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता है। या तो वो झूठ बोल रहा है, तो क्या करें बाबा उसको? वो आश्रम में आके क्लास कर रहा है। हाँ, क्लास करने आते हैं तो माता जी ने मना कर दिया, बोला तुम नहीं कियो 30 तो एडवांस 30 नहीं किया तो तुम नहीं आ सकते क्लास में। बात तो ठीक है, बाप के बच्चे बने हैं तो वो परिवार के भांति बने हैं। अगर बाप के बच्चे ही नहीं बने तो परिवार की भांति कैसे हो गए? उनको बताया नहीं कि आपने हमको निकाल दिया, हमारा आपका हिसाब किताब पूरा हुआ, हम पूर्व जन्म में राजा थे तो हमने अपनी हद से आपको बाहर निकाला था, आपने आश्रम की चौधरी से बाहर निकाल दिया, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। मैंने बोल दिया, मैंने भैया जी उनको अच्छे अच्छे मारते हुए ज्ञान सुनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा, तो बात को मानने के तैयार नहीं, कहते अभी नहीं दादी गुलजार में। उसके लिए बाबा ने बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्या कुमारिका दादी के धर्म के होंगे तो कुमारिका दादी तो सेकंड नारायण बनेगी। वो कहती भी है क्या कि बाप की गद्दी हमने ली है, इस जन्म में भी ली है तो अगले जन्म में भी हम लेंगे, तो वो तो सेकंड नारायण बनेगी। सेकंड नारायण यहाँ बनेगी और वहाँ सत्य वो द्वापर युग में फिर सेकंड धर्म पिता का आधार बनेगा। मानने के तैयार ही नहीं कोई बेसिक में, तो जैसे वो तो इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट होना ही होना है। जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो भी कहेंगे भले तुम्हारा ज्ञान सच्चा है, लेकिन हम मानेंगे तब जब कुमार का दादी। चलो देश निकाला मिलता है तो पांडव हो जाते हैं। पहले तो सारी दुनिया कौरव और यादव ही थी, पांडव के सिर्फ 5 ही थे। फिर 5 से बढ़ते 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 7 अक्षौणी हो गए। दुनिया की आबादी थी 18 अक्षौणी। 18 अक्षौणी में सारे ही कौरव और यादव थे। क्या अब आपको देश निकाला मिल गया तो आप भी पांडव बन गए, तो अच्छी बात है। वो निकाले तब तो पांडव बनो। देश निकाला मिलता है तो पांडव कहे जाते हैं। अमरनाथ में हाँ 3 शिवलिंग बनता है, हैं? 3 शिवलिंग बनता है बर्फ का। हाँ, हाँ शंकर पार्वती और गणेश का। हाँ ये ऑटोमेटिक किस तरह क्रिएट होता है? हैं? ऑटोमेटिक क्रिएट होता है या कोई क्रिएट है? बर्फ का लिंग बनता है। हाँ ये कैसे बन जाता है? पहले कोई प्राकृतिक कुछ हिसाब किताब ऐसा था पहाड़ का कि उसमें से होकर के जो गुजर के पानी आता था वो नीचे नीचे आते आते बर्फ बन करके टपकता रहता था। बाद में वो प्रक्रिया बंद हो गई। नहीं अभी तो वो मशीन अंदर रख दी गई है, वो मशीन से वो गिराया जाता है। और बाबा ने भी मुरली में बोला हुआ है कि बाबा देखने के लिए अंदर चले गए सवेरे सवेरे, तो वहाँ कोई ब्राह्मण छोकरा बर्फ को इकट्ठा करके लिंग बना रहा था। बेसिक में हाँ ये बात जैसे था बतन में ले गए या जैसे करते थे किशन बतन में ब्रह्मा बात करेंगे तो उनको गोद में लेके 3 बार करेंट मिला आत्मा में, और 3 बार से दूसरे दिन गए योग कर रहे थे सामने तो लाइट दीवार से फोकस हुआ गोल। तो सपने में देखा है साक्षात्कार देखा है? साक्षात्कार देखा ठीक है। साक्षात्कार उन आत्माओं को होता है जिनमें प्योरिटी की वासना ज्यादा होती है।
यहाँ नाम मिलने की तो बात ही नहीं, यहाँ तो याद है। भक्ति मार्ग में होता है नाम जप, और यहाँ है याद है। याद होती है बुद्धि से, और नाम का जप होता है वाचा से। ज्यादा सूक्ष्म कौन है? बुद्धि सूक्ष्म है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? सूक्ष्म में या स्थूल में? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है, वाचा में ताकत कम होती है, कर्मणा में ताकत और कम होती है। क्या? तो मनसा की पावर से विश्व की बादशाही मिल जाती है। शंकर जी के लिए क्या बोला? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब बुद्धि से सिर्फ याद करता है, योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। जब योग बल से शंकर जी को विश्व की बादशाही मिल सकती है, तो फिर योग बल से क्या नहीं हो सकता? योग तो योग लगता है, माया जाल घेर लेती है, कभी बच्चे घेर लेते हैं, कभी बातें घेर लेती है। उस 63 जन्मों का हिसाब किताब रील में घूमेगा ना। आप ऐसी शक्ति दोनों से योग में बाबा देते थोड़े ही है, बाबा तो तरीका बता रहे हैं। बताते हैं, पर वो लगता भी कौन है? लगता भी कौन है? हाँ। कभी बच्चे घेरे हैं, सब माया जाल घेर लिया, चेतन वो माया अपना। अब आपकी उम्र क्या हो गई? मेरी 60-70 साल की हो, घर में काहे लिए बैठे? फिर क्या आपने शरण में मिलेगी? समय दे दो जरा। मैं तो सीख ली। आ जाओ। हाँ तो मैं दे दो। ढेर सारी माताओं की जरूरत है। हाँ, नशा चढ़ जाएगा आपको। है और क्या? तो पाप भी कर लिया। निर्बंधन माताओं को तो घर में बैठना ही नहीं चाहिए। बाबा मैंने पाप भी करके पुण्य नहीं करके, अब तो मैं अपने बाबा की यादगार में रहने चाहती हूँ। तो आप घर में तो रहने नहीं देंगे। आपको आश्रम में आने से किसने रोका? रोका नहीं आता, आज्ञा तो लेनी पड़ेगी। अच्छा देखा। आज्ञा तो लेनी पड़ेगी ना। बाबा ने जुगल नाम भेजे तो हमारा मन करता है, जुगल नहीं भेजते तो क्या करें? जुगल नहीं भेजते तो आप बंधन में हैं, ये तो निर्बंधन है। हम निर्बंधन